तो फाइनली यहाँ तक हमारा हो गया था, है ना? तो हम लोगों ने यहाँ तक अपना कवर कर लिया था। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे हमें कहाँ से करना है। हमने एक क्रस्ट भी कवर कर लिया था, ठीक? हमने इसको कवर कर लिया था। हमने यहाँ तक भी कवर किया था। हाँ, हमने यहाँ तक कवर किया था, है ना? इसके आगे से देखना है, ठीक है? इसके आगे से देखना है, ठीक है? इसके आगे से देखना है। चलो, हम आगे से शुरू करते हैं, क्या है हमारा लेक्चर से। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को वॉच करिए और अपनी नोट्स को प्रिपेयर करते चलिए। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं हमारा टॉपिक्स क्या है। देखिए, क्या है मेंटल, है ना? मेंटल मतलब हमने आपको बताया था मेंटल जो है, हमने लिथोस्फीयर की बात की थी। हमने इसके पहले आपको इंटीरियर पार्ट के बारे में बताया था, है ना? हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर, है ना? हमारी पृथ्वी के अंदर। तो पृथ्वी के अंदर क्या है, हमने जो एक्सटर्नल पार्ट था उसकी भी बात कर रहे थे और इंटरनल पार्ट जो है उस पर भी बात किया था। आउटर लेयर की बात किया था और इनर लेयर की अब बात कर रहे हैं। तो चलो हम इनर लेयर पर देख लेते हैं, है ना? इनर लेयर पर मैंने इसके पहले बहुत कुछ आपको बताया था, यहाँ पर जैसे देख सकते हो, है ना? यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया था, आप इसे लिख सकते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं क्या करना है। तो चलो देखिए, क्या मेंटल, है ना? मेंटल जो है ये बना कैसे है ना? ये एक लावा है, समझ लो, ठीक है? ये एक पिघली हुई चट्टान है, मेंटल जो है। अब ये मेंटल बना कैसे? रेडियो सक्रिय तत्वों के कारण, ठीक है? यहाँ का टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेंटल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये रॉक्स जो हैं, चट्टानें जो हैं, ये मेल्ट होती हैं। ये पिघली हुई अवस्था में होती हैं। कैसी होती हैं? पिघली हुई अवस्था में होती हैं, ठीक है? अब इसकी जो गहराई है कितना है? 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक है, राइट? यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अब क्रस्ट के पश्चात 2900 किलोमीटर तक फैला है, ठीक? क्रस्ट के पश्चात जो क्रस्ट है, ऊपर वाला जो भाग है आपका, क्रस्ट वाला, हमने बताया था ना कि कितने भाग हैं? 3 हैं, क्रस्ट, कोर और मेंटल, ठीक है? तो हम मेंटल की बात कर रहे हैं, तो ये क्रस्ट वाला ऊपर वाला जो भाग है, उसको छोड़कर 2900 किलोमीटर तक क्या है? फैला हुआ है, राइट? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? बताओ जल्दी से। चलिए, थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए, एस्थेनोस्फेयर जो है अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। देखिए, मेंटल को भी 2 भागों में बाँटा गया था। कितने? अपर मेंटल और लोअर मेंटल। मेंटल को 2 भागों में बाँटा गया। अभी हम आगे देखते हैं, इसके पीछे आने वाला है, उसमें देखते हैं कैसे, कहाँ पर, किसको, किस तरीके से बाँटा गया है। चलिए, ऊपरी मेंटल, है ना? ऊपरी भाग हुआ, ठीक? चलिए, ये चट्टानें जो होती हैं, ये चट्टानें क्या होती हैं? पिघली हुई अवस्था में होती हैं। हमने आपको बता दिया पहले कि ये रॉक्स जो हैं, ये चट्टानें जो हैं, ये पिघली हुई अवस्था में होती हैं। इनका टेम्परेचर जो है बहुत हाई होता है, सेमी सॉलिड नेचर की होती हैं, अर्ध ठोस होती हैं, ठीक? चलो आगे देखते हैं। ये आ गया, ये है अपना पॉइंट्स। यहाँ पर समझो, समझो भाई समझो। ये आपका मेंटल की बात हो रही है, किसकी? मेंटल की। हमें इसको छोड़ देना है, ये जो दिख रहा है इसको छोड़ देना है, ठीक है? इसको छोड़ देना है, महासागरीय और महाद्वीपीय को भी छोड़ देना है। अभी आइए, यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, समझ गए? अपर मेंटल मतलब ऊपरी मेंटल, लोअर मेंटल मतलब निचला मेंटल, ठीक? 2900 किलोमीटर है, ठीक? अब देखिए, यहाँ पर देखो, हाँ चलो, भंगुर टूटने वाला, ठीक? चलिए, इसकी डेंसिटी जो होती है, घनत्व जो होता है, क्रस्ट से ज़्यादा होता है। किससे? क्रस्ट से ज़्यादा होता है। जो ऊपरी लेयर होती है उससे ज़्यादा होता है यहाँ का डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? इनकी दबाव जो होता है, इनमें जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, जो एक प्रकार से इनमें भीड़ जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक? किसके? अणुओं की। चलो, यह स्थल मंडल लिथोस्फेयर के नीचे वाला भाग होता है, समझना। स्थल मंडल जो है ना, लिथोस्फेयर जो है, लिथोस्फेयर के नीचे वाला भाग को ही मेंटल कहा जाता है। ये मैग्मा का प्रमुख स्रोत है। मैग्मा, एक पिघली हुई चट्टान को मैग्मा बोला जा रहा है। किसको? पिघली हुई चट्टान को मैग्मा बोला जा रहा है, राइट? आगे देखते हैं, आ जाओ। चलो, एकांक आयतन में अणु की संख्या को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं, घनत्व कहते हैं। यहाँ तो समझो, समझ रहे हो? ठीक। चलो, जैसे कि वाटर है और ऑयल बीच में, है ना? और वाटर, देखो समझो क्या है। वाटर की डेंसिटी 1 मान लेते हैं और ऑयल की डेंसिटी 2 मान लेते हैं, समझ रहे हो?
अभी मैं आपको डेंसिटी बता रहा हूँ, घनत्व को बता रहा हूँ, थोड़ा इसमें समझा रहा हूँ। तो चलो, डेंसिटी 2 जो है, इसकी डेंसिटी क्या है? कम है। इस डेंसिटी 1 जो है इसका, यहाँ पर देखोगे अगर, इसके हिसाब से देखोगे तब यहाँ पर डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? किसकी ज़्यादा है? अगर आपको ऑयल नीचे है और वाटर जो है ऊपर है, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? बताओ भैया, डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई? डेंसिटी ज़्यादा हुई D2 की, यानी कि ऑयल की डेंसिटी क्या हुई? ज़्यादा हुई। इसीलिए ऑयल पर पानी क्या होता है? तैरता रहता है। समझ गए? चलिए, यदि घनत्व अधिक होगा तो कम घनत्व वाली पदार्थ क्या होता है? तैरता है। हाँ, जिसका घनत्व, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर तैरता है। इट इज़ क्लियर? राइट। चलो, आओ थोड़ा आगे आते हैं। समझ लो, ये 1 घंटे 2 घंटे का लेक्चर आपको मैं 10 से 15 मिनट में क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, बस आपकी बल्ले-बल्ले होने वाली है। आओ आगे देखते हैं। देखिए, स्थलमंडल, क्रस्ट वाला भाग जो है, ऊपरी मेंटल का ऊपरी, है ना? ऊपरी मेंटल का ऊपरी, ठीक है, वो स्थलमंडल की, लिथोस्फीयर की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखो, ये जहाँ पर जीवन होता है उसे बोला जाता है, जहाँ पर लोग रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्थलमंडल। ठीक, लिथोस्फीयर। ठीक है, अब देखो डेंसिटी को यहीं पर समझ रहे हैं और डेंसिटी को हम विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। इस चट्टानों में डेंसिटी को आपको समझाने का प्रयास करते हैं, इन रॉक्स में आपको डेंसिटी को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। तो क्रस्ट क्या है? हम किसको बोल रहे हैं क्रस्ट? ऊपरी वाले भाग को क्या कह रहे हैं? क्रस्ट बोल रहे हैं। अब एक क्रस्ट तो देखो मेंटल के ऊपर क्या है? तैर रहा है। कहीं ना कहीं ये मेंटल के ऊपर क्या है? ऊपर है, ऊपर वाला भाग। अर्थात लिथोस्फीयर जो है, इसकी डेंसिटी जो है, जो स्थलमंडल है ना? स्थलमंडल की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। कहने का मतलब कम है। किससे? एस्थेनोस्फीयर से, दुर्बल मंडल से, है ना? जिस तो ये चट्टान जो है, अ, इसका घनत्व बहुत कम है। किससे? एस्थेनोस्फीयर से। ठीक है, और अर्थात एस्थेनोस्फीयर जो है मेंटल की डेंसिटी से एस्थेनोस्फीयर की डेंसिटी कम है, इसलिए मेंटल के ऊपर एस्थेनोस्फीयर है। ठीक है, जो ऊपर होगा उसका क्या होगा? डेंसिटी कम होगी। चलो, अब देखो, लिथोस्फीयर दुर्बल मंडल पर तैरती हुई अवस्था में है, इसलिए लिथोस्फीयर की डेंसिटी कम है, क्योंकि वो तैर रही है। राइट, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, यहाँ से लिखने वाला पॉइंट है, जल्दी जल्दी नोट कर लो कि पृथ्वी के कुल आयतन का 83% आयतन मेंटल का है। किसका? मेंटल का। याद रखना, मेंटल। ठीक, कितना? 83%। 83%, राइट। अब मेंटल, देखिए, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 68% द्रव्यमान मेंटल का है। द्रव्यमान जो है ये भी मेंटल का है। ठीक, ठीक, कितना परसेंट? 68%, 68%, राइट। इसको नोट कर लेना, नोट कर लो आसानी से। अब देखिए, मेंटल का तत्व, मेंटल किस चीज से बना है? मेंटल किस चीज से बना है? चलो, ऑक्सीजन, सिलिका और मैग्नीशियम। अब ऑक्सीजन का कितना परसेंट है? 45%। सिलिका कितना है? 21%। और वही मैग्नीशियम 23% है। कितना है? मैग्नीशियम 23% है। याद रखना, इसको नोट कर लो। ठीक, OSM का मतलब होता है ऑक्सीजन, सिलिका, मैग्नीशियम। चलो, आ जाओ, यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं अपने मेंटल को, कोर को, क्रस्ट को। चलो भैया, आओ। डेंसिटी मोर देन मेंटल से अधिक। कोर की डेंसिटी क्या होती है? कोर की डेंसिटी अधिक होगी। जो जितना गहराई में होगा उसकी डेंसिटी उतनी अधिक होती है। समझ रहे हो ना? मेंटल से ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? कोर की डेंसिटी है। समझ रहे हो? ये जो आपको क्या है, ग्रीन कलर में दिख रहा है, इसकी डेंसिटी इससे ज़्यादा है। ठीक, किससे? इससे ज़्यादा है इसकी डेंसिटी, इसलिए ये इसके ऊपर है। चलो, अब इसको देख लेते हैं। 6371 किलोमीटर, यहाँ पर 6371 किलोमीटर, यहाँ 2900 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए, सेमी लिक्विड अर्ध तरल, आउटर कोर बाहरी कोर, इनर कोर आंतरिक कोर, सॉलिड ठोस होते हैं। ठीक, चलो अब यहाँ पर देखते हैं, आ जाओ। देखिए, ये कोर की बात करते हैं। किसकी? कोर की। तो देखिए क्या है, ये कोर है, यहाँ से इसको कोर माना जा रहा है। ये पूरा जो है ये क्या कहा जा रहा है? कोर माना जा रहा है, जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है। अब देखिए, देखिए, क्रोड भारी तत्व से निर्मित है, जैसे निकिल और लौह। याद रखना, कोर जो है किससे निर्मित है?
निकिल और लौह से निर्मित है, इसलिए ये बहुत सॉलिड है और बहुत ठोस है। इसकी डेंसिटी इतना है, बहुत ही पूरा आग है। ठीक, आगे आ जाओ, यहाँ पर लिखने वाला पॉइंट है। ठीक है, कोर पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। कोल जो है कोर जो है ना, पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। इसको नोट कर लो भाई लोग, आप लोग नोट कर लो। चलो, कोर पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 32% है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 32% है। ठीक है, चलो। हाँ, अब देखिए वॉल्यूम जो है आयतन, ठीक, वॉल्यूम जो है आयतन, जो मेंटल है, मेंटल का ज़्यादा आयतन है कोर से, और क्रस्ट से ज़्यादा आयतन है कोर का। ठीक, यहाँ समझ रहे हो। और मास जो द्रव्यमान है, मेंटल का जो है द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा कोर का है। किससे? सबसे ज़्यादा उसका, फिर उससे कम किसका? कोर का। क्रस्ट से ज़्यादा कोर का है। ठीक है, क्रस्ट का सबसे कम है क्या? मास यानी कि द्रव्यमान, राइट। चलो यहाँ तक हुआ। अब आ जाओ, क्रस्ट से कोर से जाने पर टेम्परेचर क्या है? बढ़ता है और डेंसिटी भी बढ़ती है। क्रस्ट जो ऊपरी भाग है, समझो यहाँ पर, ये देखो ऊपरी भाग है। अब यहाँ से जैसे नीचे आओगे, समझ रहे हो, जैसे नीचे आओगे तो क्या होगा? टेम्परेचर के साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ेगी। याद रखना, टेम्परेचर के साथ साथ डेंसिटी बढ़ेगी। आ जाओ यहीं पर देख लेते हैं, आ जाओ यहीं पर देख लेते हैं बढ़िया से। आओ थोड़ा सा, तो देखो समझो क्या है। चलो, ये क्या है? महाद्वीपीय, ये महासागरीय। ठीक है, क्या है? ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशियनिक क्रस्ट है। समझ रहे हो? अब आ जाओ, अब इसको देख लो तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसमें एक आपको मिलेगा अपर क्रस्ट, एक लोअर क्रस्ट। ठीक है ना? एक अपर मेंटल, एक लोअर मेंटल, एक अपर मेंटल, एक लोअर मेंटल, और नीचे आपको मिल जाएगा कोर। समझ रहे हो? ठीक है। अब घनत्व में परिवर्तन के कारण यहाँ असंबंधता बनती है। घनत्व में परिवर्तन के कारण असंबंधता बनती है। घनत्व में कमी के कारण असंबंधता बनती है। जो डेंसिटी है, डेंसिटी के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसके टेम्परेचर ज़्यादा होता है। समझ रहे हो? समझे? यहाँ तक समझ में आया? आउटर कोर, इनर कोर, दो भी कोर होते हैं, कोर में भी दो होते हैं, आउटर कोर, इनर कोर। यहाँ तक समझ में आया? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, और जाकर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी। और किसी प्रकार की अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई दिक्कत होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। और सच में बताना, क्या ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिल पाया है? क्या ऐसे नोट्स आपको कहीं मिल पाए हैं? ईमानदारी से बताना, अपनी ईमानदारी पर देखते हैं आप कितना उतरते हैं। चलिए मिलेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।